बेसिक कोर्स नंबर 23 पठन की प्रक्रिया को सहार। और इसमें जो भाग हैं उनमें से अंतिम भाग की प्रश्नोत्तरी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। क्रिया को सहार ये कोर्स नंबर 23 है और इसके हम लोग इस वीडियो में अंतिम प्रश्नोत्तरी यानी कि भाग 6 में जो भी प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा रखा गया है। तो पहला प्रश्न है, कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर आप अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा 2 विकल्प सही हैं। आगे देखते हैं एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंधा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प संख्या 5 है, 5 में से देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं एक और प्रश्न आता है, कपिल जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूहों में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो सबसे सुटेबल विकल्प है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। बरखा ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 चूने थे। बरखा और अक्षत में से बेहतर पाठक कौन है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बरखा। इसको सबमिट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो सबसे सुटेबल विकल्प है। आगे देखते हैं एक और प्रश्न है, पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहानी का खाका और चरित्र का खाका, ये 2 विकल्प सही हैं। इनको सबमिट करते हैं। आगे देखते हैं एक और 8वां प्रश्न आता है, इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए। राधिका कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक जवाब है इस प्रश्न का वो तीसरा है। इसे सबमिट करते हैं। आगे एक और प्रश्न आता है, सुमित जी कक्षा 1 के लिए बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं जहाँ काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल विकल्प पहला है, बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं। इसे सबमिट करेंगे। 11वां प्रश्न आ जाता है, सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला वाला है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने और लिखने में मदद मिलेगी। सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 11 प्रश्नों को हमने उत्तर किए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करें।